हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में नरेशन का कुछ पार्ट देख रहा था और उसके बेसिक रूल हम लोग देखे थे कि नरेशन में होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच को के जो पार्ट करेंगे वो कौन कौन से पार्ट होंगे, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ये सारी बातें मैंने बता दिया है। और उसमें मैंने लास्ट में एक बात और बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे बदलती हैं। ठीक, तो कितनी सारी चीज़ें बदलती हैं मैंने बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पिछले वीडियो में देखिए। और इसका बेसिक समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर नहीं समझेंगे तो कुछ चीज़ों में डाउट रह जाएगा। तो इसलिए बेसिक चीज़ें जान लीजिए कि नरेशन है क्या, नरेशन कैसे होता है, क्या होता है नरेशन। पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए वहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों को कितना पॉइंट मिला था जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे, तो क्या क्या बदल रहा था और कितना पॉइंट बदल रहा था। जहाँ तक याद है 6 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 रूल हमारे थे। ये 6 रूल कौन कौन से थे वो पहले देख लेते हैं। देखिए, उस दिन का क्रम तो मतलब मैंने कुछ और ही बताया था, लेकिन बताऊंगा वही सारी चीज़ें, लेकिन क्रम वाइज कि जैसे सबसे पहले हमको कौन सा रूल पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा रूल पढ़ना है, फिर कौन सा रूल पढ़ना है, इस हिसाब से। तो सबसे पहले हमको देखना है भाई कि यहाँ पर जो कॉमा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पहला पॉइंट। ठीक, और दूसरा पॉइंट हम देख लेंगे भाई इसमें टेंस। जिस हिसाब से मैं अपने अनुसार लिख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से इसका क्रम लिख रहा हूँ। इसमें क्या होगा, टेंस चेंज होगा। किसका टेंस चेंज होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो कंजंक्शन लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर उसके बाद लगेगा ना हमारा कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन मुझे यहीं पे लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि भाई कंजंक्शन हम टेंस के बाद पढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, पहले टेंस का चेंज का रूल हम देख लेंगे तभी तो हम बनाएंगे। और जो कंजंक्शन होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, कैसे हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में ही देख लेंगे। ठीक, और चौथे की बात करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो वो ये भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। हर टाइप के सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग होता है। पांचवे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन चेंज, जो प्रोनाउन चेंज है अब यहाँ पे पढ़ेंगे 5वें नंबर पे। फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय कुछ चीज़ें हट जाती हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि इसका रिमूव हो जाता है, ये हमेशा रिमूव हो जाता है, हट जाता है। टेंस चेंज की बात करते हैं तो ये टेंस चेंज होता भी है, कभी नहीं चेंज होता। कंजंक्शन, कंजंक्शन की बात करें तो कभी कंजंक्शन चेंज होता है, कभी कंजंक्शन कभी कंजंक्शन लगता है। एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कंजंक्शन का यूज नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लोग बच्चे जो होते हैं गलती क्या करते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। ये नरेशन का सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है कि कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। पहली बात, टू कोई कंजंक्शन नहीं है। दूसरी बात कि जब हम कंजंक्शन लगाएंगे तो उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, ये बात होती है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। असर्टिव सेंटेंस का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग, इंपरेटिव का अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग लगती हैं। प्रोनाउन चेंज की बात करें तो ये प्रोनाउन चेंज भी ये तो हमेशा होता है।
किसका कैसे होता है ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि सन अपान 123, तो ये सन अपान 123 कोई बहुत जादू की पुड़िया है नहीं कि बता ये जान जाएंगे तो हो जाएगा। इसका बेसिक चीज़ समझ लेंगे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे बात। और नियरनेस वर्ड क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा शब्द, अच्छा इसको कहते हैं निकटता सूचक शब्द। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो कि नज़दीक का बोध कराए, उसको हमको दूर के शब्दों में चेंज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, इतनी चीज़ें हैं। अब इसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारा आज का जो नियम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या चीज़ें हम लोग परिवर्तित करते हैं, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो देखेंगे, ये तीनों तो मिटाई देते हैं अभी फिलहाल में। जब हम इसको देखेंगे तो ध्यान देना है कि जब हम देखेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट बनाते समय, देखो इनडायरेक्ट बनाते समय जो जो रूल लगेंगे वही पढ़ाएंगे। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक, हटा देते हैं। और टेंस चेंज करते हैं। और जो टेंस चेंज होता है, किसका टेंस चेंज होता है, ये बातें ध्यान देनी होंगी कि ये टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का ही, सॉरी स्पीड हो गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस चेंज होता है। जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा है जो कि टेंस चेंज होगा और किसका किसका टेंस नहीं चेंज होगा और क्यों चेंज नहीं होगा, ये बातें भी देखेंगे। ठीक, तो हम जरा देख लेते हैं कि भाई जब डायरेक्ट में रहेगा तो कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या चीज़ें होती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी नरेशन हम बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो टेंस हमारा चेंज होता है। वो बताता है रिपोर्टिंग वर्ब कि टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया कि भाई इसका टेंस चेंज करना है, तो हमको क्या करना होगा, टेंस चेंज करना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम टेंस चेंज करते हैं, चाहे जिस टेंस में रहे, उसको हमको बदलना होता है हमेशा पास्ट में। क्लियर, हमेशा हमको पास्ट में बदलना होता है। इसको देखो, याद करना बहुत टफ चीज़ नहीं है, याद करना बहुत टफ चीज़ नहीं है। यानी कि प्रेजेंट जितना भी होता है, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस, जितना भी प्रेजेंट टेंस होता है वो सारा का सारा किस में बदल जाता है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस बदल जाता है पास्ट टेंस का मतलब। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बताइए इसमें कौन सा टफ चीज़ है। यानी कि हम तो सीधे सीधे एकदम ले जा रहे हैं ना, ऊपर का ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट का परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चीज़ें समझ आ रहे हैं। यहाँ पर बस बदला क्या है, प्रेजेंट और पास्ट। यानी प्रेजेंट में था, डायरेक्टली हमारा किस में हो गया, पास्ट में हो गया। ये चीज़ें बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान है, ध्यान दीजिए। तो प्रेजेंट की सारी चीज़ें समझ में आ गई कि प्रेजेंट किस में जाएगा, सीधे डायरेक्टली पास्ट में। हाँ, अब ये आप लोगों को देखिए ध्यान में रखना होगा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानेंगे कैसे, पहचान क्या होता है उसका, फिर उसको पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट का क्लियर हो गया, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा बताइए, प्रेजेंट टेंस का तो मान लीजिए पास्ट टेंस में हो गया, जब पास्ट में है तो उसका क्या होगा। हम हमेशा जब भी टेंस चेंज करते हैं क्या करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाते हैं, हमेशा पास्ट में ले जाते हैं। तो ये पास्ट में है तो इसको और पास्ट में लेके जाते हैं। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, और ज़्यादा पास्ट क्या होगा, इससे ज़्यादा पास्ट क्या होगा, इससे ज़्यादा पास्ट भाई हमारा हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट,
अब पास्ट इंडेफिनिट का चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब उससे ज़्यादा कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा पास्ट नहीं होता है कुछ भी। समझ में आई बात? तो यहीं पर एक और टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताइए, अब इसका किस में जाएगा? कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का और ज़्यादा पास्ट में लेके जाएंगे तो रहेगा कॉन्टिन्यूअस में ही, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में जाएगा लेकिन और ज़्यादा पास्ट में। और ज़्यादा पास्ट इसका क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, अब इससे ज्यादा पास्ट में कुछ तो होगा नहीं, तो अगला दो टेंस तो वही है ना, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ, अब ये तो पहले से अपनी उच्चतम अवस्था में है, अब इससे ज़्यादा पास्ट तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इनका जो टेंस होगा वो उसी टेंस में रह जाएगा, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसका टेंस नहीं बदलेगा। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये तो मान लो प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट की बातें समझ में आई कि प्रेजेंट टेंस का जितना भी टेंस है वो सीधे डायरेक्ट किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई। अब इसमें के बाद अगर हम देखें तो केवल प्रेजेंट और पास्ट की चीजें हम लोग देखें, फ्यूचर की चीजें हम लोग नहीं देखें। क्या फ्यूचर का नरेशन नहीं बनता? बनता है, ठीक है, बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ जो विल शैल यही तो आते हैं फ्यूचर का, ये तो मॉडल वर्ब है ना, तो ये मॉडल वर्ब में आ जाएंगे। तो टेंस में इतने आ गए, तो इसमें ध्यान देना, ये हाईलाइट किया गया है भाई कि यहाँ पर इसका टेंस नहीं चेंज होता है, किसका? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब जो होता है, ठीक, उसको जरा हम लोग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग और भी। जैसे कि अगर हम बात करें मॉडल वर्ब की, कुल टोटल मॉडल वर्ब कितने हैं? टोटल मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें, अभी पिछला वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले वर्ब का डाला था, तो उसमें बताया था कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है। कितनी है? कुल टोटल 13 है, जिसमें से 4 ऐसे मॉडल वर्ब हैं, 4 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनका हम टेंस चेंज कर सकते हैं। जो कि पहला है कैन, कैन का टेंस चेंज होगा, कैन का बदलेगा, मे का बदलेगा, ठीक, विल का बदलेगा, शैल का बदलेगा, ओ सॉरी शुड का बदलेगा, शैल का नहीं, शैल अरे सॉरी शैल का ही तो बदलेगा, शुड का नहीं, शुड तो पास्ट में है। ठीक है, ये 4 चीजें। कैन बदलता है हमारा कुड में, ये भी देख रहे हैं, प्रेजेंट से किस में बदला? पास्ट में। मे बदलता है किस में? माइट में, बदल जाएगा माइट में। विल बदल जाएगा वुड में, वुड में। शैल बदल जाएगा शुड में। ये चीजें क्लियर है? इसके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब है, इसके अलावा कितने मॉडल वर्ब हैं? 4 ये हो गया, 9 और है, बाकी ये 4 भी तो आ सकते हैं भाई डायरेक्ट में। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कुड, माइट, कुड, माइट और वुड, शुड, मस्ट, ought to,
यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये जो इतने मॉडल वर्ब हैं इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, यानी इनके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी ये नो चेंज, यानी इनमें चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर जो टेंसेज होते हैं कौन किस में बदलता है। बात रही फ्यूचर की, तो फ्यूचर में विल शैल के अलावा और कुछ आएगा नहीं। मान लो विल हैव शैल हैव आएगा तो विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा, हैव का हैव ही रहेगा। ये नहीं कि हैव का हैड कर देंगे, ऐसी बात नहीं। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जो कि हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड जो है सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो इसलिए हम इतने को ही चेंज करेंगे, बाकी ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। क्लियर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं टेंस चेंज करने का जो रूल है वो। टेंस चेंज करने का रूल क्या है, ठीक है, रूल क्या है जरा से देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल है क्या है, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, जो टेंस चेंज करते हैं किसका टेंस चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का ना। तो यहां पर अब इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट जरा हम देख लेते हैं। इसी का पॉइंट छोटा छोटा क्या है कि रिपोर्टिंग क्लॉज, अगर हम बात करें रिपोर्टिंग क्लॉज की बात करें, क्या रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस बदलेगा, नहीं। रिपोर्टिंग क्लॉज का जो टेंस होगा ये नहीं बदलेगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, हाँ बदलेगा, लेकिन कब टेंस बदलेगा, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि ये पास्ट में हुआ, यदि पास्ट में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा ये बदलेगा, यानी चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यहीं पर अगर बात करें रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ये नो चेंज, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बातें क्लियर है। यानी कि टेंस चेंज करने का रूल ये है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होगा, तो किसका टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक, फिर उसके बाद बात में आते हैं कि रिपोर्टिंग और कब चेंज होगा। कंडीशन है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। क्लियर है। कैसे, जरा सा देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहां पर ही सेड टू मी, अभी देखेंगे हम लोग, अभी एग्जांपल देख रहे हैं, अभी सेंटेंस वाइज चालू नहीं किए हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कॉल्ड यू। अब ये हमारा सेंटेंस है, जरा देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। टेंस को बस हमको अभी यहाँ पे फोकस करना है, टेंस का, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ही टोल्ड मी, बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं, लो हट गया। कंजंक्शन कैसे लगेगा अभी मैं बताऊंगा।
ये आई का ही कैसे होगा ये भी बाद में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे टेंस कौन सा है, आई कॉल्ड यू, तो बताओ आई कॉल्ड यू कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमको कोई भी चीज़ ये भी देखो पास्ट टेंस में है, यानी इधर का टेंस हमको चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में है, पास्ट का और ज़्यादा पास्ट किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड कॉल्ड, हो गया कॉल्ड यू। अब भाई ये अलग ही का हिसाब से बदलेगा, कॉल्ड मी, ठीक, ये हो जाएगा। तो टेंस यहाँ पे ऐसे चेंज होगा, ठीक है। अभी सेंटेंस वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस वाइज देख लेते हैं। आज हम लोग असर्टिव कम से कम शुरू कर दें कि असर्टिव सेंटेंस हम जब शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, और ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को शुरू करते हैं। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस का जो टाइप होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे तो 3 प्रकार का, जो कि मैंने सिंथेसिस में बताया था। जो सिंपल सेंटेंस हम लोगों का हो गया है, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बचा हुआ है, ठीक है। तो नरेशन में हम लोगों को क्या होता है, 5 टाइप का सेंटेंस होता है, जो कि 5 टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा असर्टिव में, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। अभी बात यह है कि भाई 6 रूल चेंज होते हैं। 6 रूल में से मैंने 2 रूल बताए हैं, 2 रूल के अलावा और कोई रूल बताया नहीं है। तो भाई हम देखेंगे इसी में सारी चीज़ें हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होगा। डायरेक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट में क्या रहेगा, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर भी समझनी होगी। देखो क्या क्या चीज़ें आएगी, से आएगा, सेज आएगा, सेड आएगा, से टू आएगा, सेज टू आएगा, और सेड टू आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि भाई से है, सेज है, सेड है, से टू है, सेज टू है, सेड टू है। तो यहाँ पे क्या है, तो से वर्ब का एक रूल है कि अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, यदि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले हमको टू लगाना होता है, ठीक। तो यानी कि हमने से के जब बाद यहाँ पे टू लगाया है, सेज के बाद टू लगाया है, सेड के बाद टू लगाया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि भाई इनके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना है, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा, और इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए तो भाई इसमें नहीं लगा है। यानी हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसे चेंज करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से की बात कर रहे हैं तो से में ऑब्जेक्ट नहीं आया है क्योंकि टू नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगा होता, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो टू नहीं लगा है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये इनका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चल रहा है कि भाई हमारे पास टू है। हम इसको ऐसे भी लिखा सकते थे कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो टेल्स टोल्ड में बदल सकता है, अन्यथा अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो हम उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज हो जाता ना। तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया कि इनका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, इनका ऑब्जेक्ट है क्योंकि पता चल रहा है कि टू लगा हुआ है, जिससे पता चलेगा कि है। तो से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में, और सेड बदलेगा टोल्ड में, ठीक। ये हमारा किस सेंटेंस का ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इनडायरेक्ट में। हम असर्टिव सेंटेंस का भी देख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा
वो ये हो जाएगा। क्लियर? चीजें क्लियर है? ठीक, ये क्लियर है। अब इसके बाद बात हम करते हैं, भाई कंजंक्शन भी तो कुछ लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो वैसे हटता ही है, तो कंजंक्शन की हम बात करें, जो कंजंक्शन होगा, जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कंजंक्शन दैट लगेगा। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, तब हम असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन देख सकेंगे और उसको कर सकेंगे। ठीक, और ये इतनी चीजें हो गई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है यहाँ पर है यही। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आगे के हम लोग देखेंगे रूल। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कॉमा पहले लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा बाद में। मीरा विल गो टू आगरा, मीरा जो है आगरा जाएगी, है ना। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से देखते हैं, शुरू से हम लोग चलते हैं, जहाँ से बदलना होता है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही का ही रहेगा। क्या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज होगा, अभी हम लोग देखें, चेंज होगा भाई। सेड आया है, सेड टू आया है, ऑब्जेक्ट आया है इसलिए टू आया है, तो इसका मतलब जो ये सेड टू है ये बदलेगा किस में, टोल्ड में, टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो जब ये हटेगा तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होगा। वो कंजंक्शन कौन है, हमने अभी यहीं पे लिखा था, एकदम एग्जैक्टली यहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, दैट, कंजंक्शन दैट। और एक बात, विशेष बात है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नरेशन का जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमने कंजंक्शन लगाया तो उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। ये अगर रूल ध्यान में रहेगा तो कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमको सब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। हमने यहाँ पे दैट लगा दिया तो भाई अब बस जिद है कि सब्जेक्ट चाहिए, आगे से हम सब्जेक्ट उठाते तो क्या, मीरा, तो मीरा तो बदलेगी नहीं भाई, उसमें 6 रूल में तो कोई था कि नाउन चेंज, नहीं ना, तो मीरा को नहीं बदलेंगे भाई, मीरा को रहने दो। ठीक, अब बात देखते हैं इसका टेंस, क्या टेंस बदलेगा क्या, विल से ही तो पता चलता है टेंस का, टेंस फ्यूचर का है यानी विल है, तो विल बदलता है किसमें, वुड में, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब ही अलाउ करेगा ना कि तुमको बदलना है कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया है सेड, जो सेड है एक पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ये जो है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आता है बताइए, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो आता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आ रही बात, जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो भाई ये तो है पास्ट टेंस का ना, हो गया, यानी कि उधर का टेंस हम चेंज करेंगे। क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा मीरा वुड गो टू आगरा, आगरा, बस लास्ट में फुल स्टॉप। और एक विशेष बात, जब भी हम किसी भी सेंटेंस का, चाहे जो सेंटेंस हो, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होना चाहिए, कुछ भी और नहीं होना चाहिए, केवल और केवल फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। राम will
से, राम विल से दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। अब बताओ, अब यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है, अब जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, शुरू से चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो भाई राम, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है उसमें चेंजेस नहीं होता है, विल से। अब भाई विल तो थोड़ी बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, मैंने बताया था। तो विल का वुड नहीं करना है, ध्यान से, तो विल का विल ही रहेगा। क्या से का टेल हो जाएगा, सेल का टेल होगा कि नहीं, से का टेल होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब ऑब्जेक्ट आता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आया मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, तो से में ही रह जाएगा। ठीक, से हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, जाहिर सी बात है। कंजंक्शन दैट, सही बात, कंजंक्शन दैट का यूज होगा। अब बताओ, देखो अभी मैं कोई ऐसा प्रोनाउन नहीं दे रहा हूँ जो कि चेंज हो, ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज का रूल अभी बताना है, इसलिए मैंने वैसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दे। अब बात आता है सब्जेक्ट हमने लिख दिया कंजंक्शन के बाद, तो हमारा यहाँ पर टेंस अब चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन बताएगा, ये बताओ तो, ये इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कौन बताएगा, इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा। रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा, क्या बताएगा भाई, हम तो फ्यूचर में हैं। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, नहीं चेंज होता। तो बस जाहिर सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है, तो यानी इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। इसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो और भी जो बचा हुआ टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस का, हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।